और उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है और हनुमान जी महाराज कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। जादू करना, मैजिक करना, चमत्कार करना ये अलग चैप्टर है, किंतु अगर ईश्वरी शक्ति, दिव्य शक्ति की कृपा जिस पर हो जाए तो केवल जादूगर नहीं है। जो बागेश्वर धाम के महाराज जी जादूगर नहीं है, और जो संत परंपरा का व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसमें क्रोध में भी प्यार छिपा होता है। तो जिसको आप श्याम मानो कहते हैं, मानो नहीं मैं उसको दानो कहूंगा। और ये दिनेश जी, ये बहुत बड़ी साजिश है, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में प्रहार है। लेकिन इस कलिकाल में आज भी भगवान की कृपा है, भगवान की भक्ति है, आज भी ऐसे संत महापुरुष है जिससे धरती चल रही है। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और आपको सबको पता होगा एक मुद्दा इस समय खूब हाईलाइट हो रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी इस समय खूब ट्रेंडिंग में है, खूब वायरल हो रहे हैं। क्यों? हालांकि वायरल तो वो पहले भी थे, लेकिन इस समय विवादों के घेरे में घिरे हैं कि कहीं ना कहीं वो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। दूसरे की मन की बात को जान लेना या दूसरे को माइंड के पढ़ के उनके अंदर क्या चल रहा है वो बता देने के विषय पर इस समय उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो ढोंगी हैं या वो कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहे हैं। और इस समय ये मुद्दा बड़ा ट्रेंडिंग में है। बता दूं, इस धरती के ऊपर सिर्फ दो ही तरह के जो लोग हैं वो इस चीज को बता सकते हैं, या तो जो ज्योतिष हैं वो, दूसरा जो जादूगर है, मैजिशियन वो। अभी मेरे साथ मौजूद है पंडित शिवशंकर तिवारी जी, जो कि खुद एक भविष्य भी बताते हैं, ज्योतिष भी हैं, और एक बार इनसे इनके विचार जानेंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी जी। पंडित जी, अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जी बड़ी ट्रेंडिंग में हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है कि कहीं ना कहीं वो दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। दिनेश जी, आपके चैनल को धन्यवाद। दिनेश जी, ये भारत भूमि ऋषि प्रधान भूमि है और वैदिक भूमि है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में वैदिक मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है कि अगर आप उस मार्ग में प्रवेश करें या मैं उसमें प्रवेश करूं, तो अगर उसमें तल्लीन हो गए और उनकी कृपा प्राप्त हो गई वैदिक मंत्रों की, तो आप दूसरे का भविष्य बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भविष्य जो बता रहे हैं वो तो एक शिक्षा हुई ना, कहीं ना कहीं। अगर भविष्य बता रहे तो एक ज्ञान है, वो शिक्षा, वो पढ़ाई है, पढ़ाई से तो बता पा रहे हैं। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि मेरी तो अद्भुत दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है कहीं ना कहीं बालाजी से। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो वर्तमान में जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, वह वस्तुतः सत्य है, उसमें किसी प्रकार का कोई असत्य की जगह नहीं। और जो इसको दूसरे रूप में देखना चाहते हैं, उनको अभी उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया है। और सनातन संस्कृति की परंपरा कई हजार वर्ष पुरानी है। जबकि इस धरती पे किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं थी, तब हमारे वेदों को रचित कर दिया गया था, लिख दिया गया था। इसलिए ऐसा कहना कि असत्य है, अनर्थल होगा, व्यर्थ होगा, ऐसा नहीं है। यथार्थ सत्य है जो बागेश्वर धाम जी सरकार कर रहे हैं। अभी हाल में बहुत सारे जादूगर भी हमारे पास धरती पे ऐसे, जैसे सुहानी शाह ले लो, वो भी मन की बात पढ़ना, आपके मोबाइल नंबर बताना, ATM पिन बताना, आपके घर का एड्रेस बताना, तमाम चीजें जो कि आपके खुद की पर्सनल चीजें, वो बता रही है। जादूगर करे तो वो कला है, और कोई बाबा करे तो वो क्या नाम है, या कोई साधु महात्मा करे तो वो दिव्य शक्ति हो जाती है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बाबा नहीं है, वो आचार्य हैं। और दूसरी बात, आपने जो चमत्कार की बात की, तो चमत्कार नहीं है, ये ईश्वरी शक्ति है और ईश्वर की कृपा है। आध्यात्मिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से हमारे मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप उन्हें अगर सिद्ध करते हैं तो दूसरे को भविष्य बताना कोई चमत्कार नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, और हनुमान जी महाराज कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो यहाँ जादूगर और संत की तपस्या में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों को एक दूसरे का पैरा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो बागेश्वर वाले बाबा जी या जो वो कर रहे हैं, जो बागेश्वर धाम से जो भी हैं, जो चीज वो बता रहे हैं, वो चीज तो कोई जादूगर भी बता देता है। कि किसी के मन की बात बताना, कि उसके मन में क्या चल रहा है, या उसका मस्तिष्क पढ़ना, ये तो कोई भी बता देता है। भविष्यवाणी भी आप करते हो, भविष्य बताते हो, तो आप भी बता देते हो कि भविष्य में क्या होगा, या आपके साथ क्या बीता है, वो तो आप भी बता देते हो। आप में और उनमें फर्क क्या है? जो खेल दिखाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, परफेक्ट होते हैं, वो भी माइंड को पढ़ लेते हैं, तुरंत बता देते हैं। देखिए दिनेश जी,
जादू करना, मैजिक करना, चमत्कार करना, ये अलग चैप्टर है। किंतु अगर ईश्वरी शक्ति, दिव्य शक्ति की कृपा जिस पर हो जाए तो केवल जादूगर नहीं है। तो जो बागेश्वर धाम के महाराज जी जादूगर नहीं है, वो केवल कहते हैं कि हनुमान जी की आराधना करोगे तो हनुमान जी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम पर कृपा करेंगे। कर्म और आस्था दोनों साथ, दोनों का संगम होगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। वो तो कहते हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा से कल्याण होगा। तो हनुमान चालीसा पढ़ना कोई चमत्कार है, कोई अंधविश्वास है? लेकिन एक साधु ऐसे थोड़ी बोलता है गद्दे पे बैठ के कि मैं आग लगा दूंगा, अब भस्म हो जाओगे, इस तरह की बातें थोड़ी करता है कोई भी। देखिए, संत परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। आपने दुर्वासा ऋषि से तो मिले नहीं, अगर उस समय में होते तो मिले होते तो आप शायद कहते कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। उनके जैसा क्रोधी ऋषि तो आज तक हुआ ही नहीं है। और जो संत परंपरा व्यक्ति, संत परंपरा का व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसमें क्रोध में भी प्यार छिपा होता है। उनके ऊपर तो ये लालचन लग रहा है कि वो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। लालचन कौन लगा रहा है? दुनिया लगा रही है इस समय तो। देखिए, लालचन कोई नहीं लगा रहा है। मैं कहता हूं कि उनके प्रोग्रामों में करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं और एक व्यक्ति बार बार जा रहा है वहां पे। कल मैंने टीवी में देखा, एबीपी न्यूज का पत्रकार भी जाकर वहां उनकी बातों पर और उनकी व्यवस्था पर, उनकी जो वैदिक क्रिया उसको देख करके, और उसने कहा कि महाराज जी सत्य हैं। तो फिर एबीपी न्यूज का पत्रकार भी गलत हो गया। बिल्कुल, क्योंकि 95% तो नेशनल मीडिया बिका पड़ा है। और वो जो पत्रकार की बात आप बता रहे हो एबीपी के, उस पत्रकार को जो बातें बताई हैं वो तो उसकी फेसबुक आईडी पे पहले ही मेंशन है। देखिए, पत्रकार का पर्सनल मैटर है, उसने खुद कहा कि मेरा पर्सनल मैटर है, ना कि मैं न्यूज की तरफ से बोल रहा हूं। मैंने जो दरबार में जाकर अनुभव किया, देखा, सुना, उसके बारे में बोल रहा हूं। और जिन्होंने आरोप लगाया है, ये बताइए, जब पूना में 7 दिन तक वो कथा कर रहे थे तब कहां के चले गए थे? तब उनका आरोप कहां चला गया था? जब 2 दिन तक उन्होंने दिव्य दरबार लगाया तब वो कहां चले गए थे? ये जिसको आप श्याम मानो कहते हैं, मानो नहीं, मैं उसको दानो कहूंगा। और ये दिनेश जी, ये बहुत बड़ी साजिश है, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में प्रहार है। ये समय समय पे लोग करते रहते हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं तो सबसे बड़ी बात कहती हूँ कि जब धरती में कोई शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस धरा में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब हमारे वैदिक ग्रंथ रच दिए गए थे, लिख दिए गए थे। तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो ढोंग नहीं करते, किसी भी तरह का कोई पाखंड नहीं है? नहीं, मैं उसे ढोंग नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने उनको जाकर के देखा है और मैं उनको समझा है। आज मैं 4 दिन से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो ढोंग कर रहे हैं, और ना ही मुझे ऐसा लगता है किसी को अंधविश्वास में डाल रहे हैं, ना ही मुझे ऐसा लगता है किसी को ठग रहे हैं। वो स्वयं मंच से बोलते हैं कि मैं किसी से पैसा नहीं लेता, दरबार में किसी को आने के लिए प्रेरित नहीं करता, किसी को जबरदस्ती बुलाता नहीं। तो फिर किस प्रकार का अंधविश्वास हो गया? भाई, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे को बालाजी की कृपा है, बालाजी लिख रहे हैं, मैं पर्चा जो बना रहा हूँ वो बालाजी बनवा रहे हैं, फिर तो वो ढोंग नहीं है तो क्या है? देखिए, दरबार में ये आस्था का विषय है, इसको ढोंग नहीं कहा जा सकता है। बार बार ढोंग मत कहिए आप। ये आस्था का विषय है, ये हिंदुओं के सनातन धर्म की आस्था का विषय है, और इस विषय को ढोंग नहीं कहा जा सकता है। उस दिव्य दरबार में मंच से कहते हैं कि आप कुछ मत करिए, एक नारियल लो, लाल कपड़े में लपेटो और हनुमान जी का नाम लेकर के उनके नाम से उनके दरबार में रखो, और घर जाइए, केवल हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, हनुमान जी की सेवा करना पड़ेगा, हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। मैं मानता हूं कि कलयुग है, कलिकाल में भक्ति बड़ी सरल नहीं है। परमात्मा ने सरल की लिए, लेकिन लोग उसको मानते नहीं है। लेकिन इस कलिकाल में आज भी भगवान की कृपा है, भगवान की भक्ति है। आज भी ऐसे संत महापुरुष है जिससे धरती चल रही है। ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिकों को मानते हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो हमेशा निराधार केवल सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं, उनको कोई एवं नहीं नजर आता है। आज अन्य धर्मों के अन्य जगह लाइनें लगी होती है, उत्पटान के कार्य होते हैं, वो सब नजर नहीं आता, केवल सनातन धर्म ही नजर आता है। कोई संत ले लीजिए, कोई शास्त्री ले लीजिए, कोई आचार्य ले लीजिए, वो क्या करें उन पर ही विवेचना की जाती है। और मैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जो मीडिया है, तुरंत डिबेट बना लेती है, बड़े बड़े पैनल बना करके और बहस करना शुरू कर देते हैं। ये कोई बहस का विषय नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति वहां बार बार जा रहा है तो उसको कुछ मिल रहा होगा ना, उससे आप ढोंग मानिए ना। मैं तो नहीं मानता, मेरा पर्सनल मैटर है। मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, परतंत्र नहीं हूं। मैं अपने धर्म के लिए भी स्वतंत्र हूं
अपनी व्यवस्था के लिए स्वतंत्र हूं, संयम में रह के, तो उसे मैं तो ढोंग नहीं कह सकता, ठीक है। मेरी तो आस्था है। ये थे हमारे साथ पंडित शिवशंकर तिवारी जी, जो कि जिन्होंने हिसाब से कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं, वो वाकई जो है कहीं ना कहीं जो भी वो क्रिया कर रहे हैं या जो भी वो भविष्यवाणी करते हैं, वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्यों के आधार पर सत्य है। जय हिंद, जय भारत।